हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे, एकदम बढ़िया मैम अच्छे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्यों बेटा बैड क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक है? हम्म। चलो, तो हम लोग लास्ट टॉपिक स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ लिया था। अब हमने क्यूब पढ़ना है। क्यूब क्या होता है? अब उससे पहले मैं एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखूंगी, आप बताना उनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3। क्या क्या मतलब होगा इनका? 8 आएगा 2 वाला तो। ठीक है, और 3 का 27 आएगा। 27। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मतलब 27। 4 मैम की 4 का पावर 3, 64 आएगा। 4 का 64 64 आ जाएगा। फिर आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 125 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो अब जब हम किसी नंबर की पावर 3 लेते हैं, यहाँ पर हमने सबकी पावर क्या ली है? 3। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्यूब, है ना? ये क्या कहलाता है? क्यूब। स्क्वायर में हम क्या करते थे? पावर 2 लेते थे। तो किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। ठीक है, क्यूब ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पावर 3। फिर उसके बाद क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट उसी नंबर को, अगर हम द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर हुज क्यूब गिव अस ओरिजिनल नंबर। अब जैसे अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं कि क्यूब रूट ऑफ 64, आप अब ये देखोगे कि 64 किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब है? 4 का, है ना? 4 का क्यूब। तो आप 4 का क्यूब मतलब 4, अगर आप उसे क्यूब रूट के बाहर निकालोगे। 4 का क्यूब 64, 64 का क्यूब रूट 4। अभी हम सीखेंगे भी कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट के लिए साइन कैसे लगाते हैं? इस तरह से लगाते हैं। क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो क्यूब रूट को थोड़ा अच्छे से और समझते हैं हम लोग। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब क्या कि आपको जो नंबर दिया है उसका एक्सपोनेंट कितना? 1/3। स्क्वायर रूट में कितना था? 1/2। स्क्वायर रूट में कितना था? पावर कितनी? 1/2। 1/2। और क्यूब रूट में कितनी? सब बच्चे इस चीज को ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर रूट में कितनी पावर? दोनों में 1/2। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हम लिखेंगे जो एक्सपोनेंट की पावर है, एक्सपोनेंट की पावर कितनी? एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंट कितना था वहां पर? 1/2 था। जबकि यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंट 1/3 है। 1/3। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, मान लो हम कैसे लिखेंगे अगर हमें लिखना हो क्यूब रूट। यहाँ पर हम छोटा सा 3 लिखते हैं, ठीक है? सॉरी, स्क्वायर रूट की बात करें ना, स्क्वायर रूट में हमें यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं, जैसे मान लो हमने निकालना है किसका? 64 का स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट का मतलब 64 की पावर कितनी? 1/2। अगर हमें क्यूब रूट लिखना है, क्यूब रूट के लिए यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए 64 का क्यूब रूट कितना होगा, आप कहोगे 64 की पावर 1/3। 1/3 ना? अब आपको पता है 64। अब आप कैसे निकालते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है? 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सभी बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आती है ना? आप 64 लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 32 आएगा। बहुत आसान लग रही होगी, बस यहाँ से समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 है, तो स्क्वायर रूट 64 निकालते हुए ये जो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब जब स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 है, तो हम कितने कितने के पेयर्स बनाते थे बच्चों? दो 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 के। के।
हम दो दो के पेयर्स बनाते थे, दो Yes, दो के ma'am. पेयर्स बनाए, ये एक पेयर निकाल दिया, स्क्वायर रूट के बाहर एक बार लिखा जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे एक बार लिखा जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे एक बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 आ गया। ठीक है, अब यही काम अगर आपको कहां पर करना पड़े, क्यूब रूट निकालने के लिए करना पड़े। अब 64 के फैक्टर्स तो हमने बना ही लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 1/3 है, तो आपको कितने कितने के पेयर्स बनाने पड़ेंगे, कितने कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे? 3 का एक जोड़ा बन गया और 3 का एक जोड़ा बन गया, है ना। अब हम इसको क्यूब रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, इसको क्यूब रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, तो क्यूब रूट 64 कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर रूट क्यूब, ऐसा आपको ऐसा नंबर बताना है जो 8 का स्क्वायर है बट 4 का क्यूब है ना। तो आप यहाँ से जो किसी नंबर का क्यूब भी है, किसी नंबर का स्क्वायर भी है, तो 8 का स्क्वायर 64 है, 4 का क्यूब 64 है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में? हाँ बोलो। हम जैसे इसमें 3 बार 2 है, तो हम इसमें 3 बार है, हम एक और लगा देते 2, तो हम गलत हो जाएगा गलती से। वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रहेगा। ओके मैम, ठीक वो है। क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस हम करेंगे। अब जल्दी से सब बच्चे बताओ, ये सबको समझ में आ गया? हम क्यूब रूट में कितने कितने के पेयर बनाएंगे? 3 3 के। जल्दी से सब बच्चे मुझे 343 का क्यूब रूट निकाल के दिखाओ। 343 का क्यूब रूट देखते हैं कौन निकालता है। सेवन, अच्छा हम 7। सभी बच्चे देख पा रहे हो क्या बनेगा? 7 बन जाएगा। 7 को पहले हम डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट 343 कितना आ गया? क्यूब रूट 7 इंटू 7 इंटू 7, तो क्यूब रूट है, हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 की जोड़ी बनाएंगे और उसे इसके बाहर लिखेंगे। तो अब आप सॉरी 7 आएगा यहाँ पर। अब आपको याद भी रहेगा 7 का क्यूब कितना होता है, यहीं से बता दो। 7 का क्यूब 343। 343 का क्यूब रूट 7 है ना। सभी बच्चों ने कर लिया? चलो अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे किसका? 9261 का आपने क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 9261 क्यूब रूट निकालना है बच्चों इसका। ऑप्शंस दे देती हूँ इसमें। चलो पोल में आंसर करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। पोल ही नहीं आया। हाँ आपने कर लिया सॉल्व मनीष? यस मैम। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आ गया पोल। अब क्यूब रूट 9261 कर दी वेरी गुड, क्या बात है मैम, कर दिया। कर दिया, शाबाश।
अभी बच्चे करेंगे सब बिना टाइम लिए। अब तो आपको ना प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्या बात है, अभी तक तो किसी ने, सबने सब ठीक कर रहे हो। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चलो बच्चों, 1 मिनट और। 5 ही बच्चों ने आंसर किए, बाकियों ने कैलकुलेट नहीं किया कि कर रहे हो अभी कैलकुलेट। चलो बस लास्ट का 1 मिनट और देती हूँ मैं आपको। एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। मेरे तो लेफ्ट हो गई क्लास से। कोई बात नहीं, आप दोबारा से अब कर लो। अभी तो क्वेश्चन है पोल में। क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लास्ट के 15 सेकंड और, पर 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। लास्ट के बस 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, अच्छा और 3, 2। बच्चों बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं हो गया क्लास में, सिर्फ 9 बच्चे प्रेजेंट है बस। एक बार हैंड रेज करना, किस किसने आंसर किया था। हम्म, वेरी गुड हिना। हिना अभी कैमरा ऑफ करो। चिराग, अमन, वंदना, विनय, करा है सबने आंसर। 9 ही बच्चों को आंसर आया है मेरे पास बस। हाँ वेरी गुड है ना, वेरी गुड। चलो पोल ऑफ हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने करना था उनका आंसर मेरे पास आ गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे अब। चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, ये 3 से। 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से करना। 2 3 के टेबल में नहीं आता है, आपको 26 लेना पड़ेगा, है ना। आपको 26 पूरा लेना पड़ेगा। तो आप जब दो नंबर साथ में लेते हो आपको 0 लगानी पड़ती है ना। अब 3 के टेबल में 26 नहीं आता, आप 3 8 जा 24 करोगे, 3 7 जा 21 करोगे। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग ही बताओ जल्दी से। 343। 343। और 343 तो हमने अभी किया था, है ना। अभी 343 वाला क्वेश्चन भी किया था कि वो 7 से डिवाइड हो जाता है ना। तो कौन सा आंसर सही आ गया। आपने 3 3 के पेयर बना लिए। ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, और ये 7 का एक पेयर बन गया। तो 3 इंटू 7 आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 21। सबने सही किया था जितने भी बच्चों का आंसर था, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया था। शायद कुछ बच्चों की क्लास लेफ्ट हो गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो सब बच्चे बिल्कुल सही सही करना। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ। जल्दी से सब बच्चे वाला क्वेश्चन। तुक्के मार रहे हो, कुछ बच्चे तो बस तुक्के मारते हैं। क्लास में बेटा नोटबुक और पेन अगर आप लेके बैठोगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। मैम 1 क्या हुआ।
आंसर नहीं बताना, आंसर मत बताना, कभी आंसर बता दो। पोल मैम में कर आंसर दिया। कर दो। सब बच्चों को पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम पता है। वेरी गुड, मैम हो गया। शाबाश, 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकंड और चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड साहिल। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन मैम 130 बी 133 ऑप्शन सही है। वेरी गुड। 11 का क्यूब मतलब हमने 11 को 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बार गुणा करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 121 आता है। फिर 121 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 131। दिखाइए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड। बताओ सब बच्चे, अभी क्लियर है यहाँ तक? अब दो बच्चों ने 33 किया है, बच्चों 33 नहीं होगा। आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है 25 का क्यूब क्या होगा। बस एक मिनट, आपके पास पोल में क्वेश्चन आ गया होगा। सब बच्चे इतने सॉल्व कर लो। ट्वेंटी 25 का क्यूब निकालना है आपको। क्या निकालना है? 25 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 25 का क्यूब क्या होता है? अब इसमें किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए सबका। हो गया मैम मेरा। ओके, मैम हो गया। करने देते हैं सब बच्चों को। मैम हो गया। हो गया मैम, वेरी गुड। अभी तक तो किसी ने रॉन्ग नहीं किया है। लास्ट के 30 सेकेंड और बच्चों, अभी क्योंकि 10 ही बच्चों ने आंसर किया। 25 का क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों? 25 इंटू 25 इंटू 25, है ना। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से आंसर करना सब। हम आप भी पेन से करते हो? क्या हुआ? हाँ, आपके हाथ में पेन है, मैं आप भी पेन से लिखते हो क्वेश्चन को? हाँ, पेन से लिखना पड़ता है ना, तभी आप, ये जो मैं लिखती हूँ ये पेन से ही लिखती हूँ। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड साहिल, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने, अब देखो किसी एक बच्चे ने, बाकी सबने ठीक किया है, बट किसी एक बच्चे ने 625 किया है। कौन है वो बच्चा? अच्छा मुझे ये बताओ, सबको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मुझे मैम पता मुझे है ना? पता है। नहीं नहीं, पुराने बच्चों को तो पता है, जो जो भी पहली बार क्लास में है। ठीक है, सबको पता है, फिर वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर 25 को 25 से और फिर 25 से मल्टीप्लाई करना था। पहले 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हमें याद ही होता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा?
15,225. 15,225। अब ये मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना बच्चों, इतनी मल्टीप्लिकेशन तो मुझे लगता है सब बच्चों को आती है अच्छे से। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं। Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया गया है, बस आपको देखना है और आंसर करना है। सिर्फ आपको देखना है और आंसर करना है। 91,125 का क्यूब रूट क्या होगा? मैम हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम मेरा। शाबाश। हो गया मैम मेरा। हम कर दिया। शाबाश। 11 बच्चों ने आंसर किया है, कुछ बच्चों ने बिना सोचे समझे भी किया है। क्यूब रूट पूछा है बच्चों। लास्ट के 10 सेकेंड और। क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, तीन तीन के पेयर बनाते हैं बच्चों। ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया, और एक ये वाला 5 का पेयर बन गया। अब आप लोगों ने शायद दो दो के पेयर बनाकर कर दिया आंसर, है ना? डायरेक्ट आंसर अपने आप आ गया था हम इसका आंसर तो देखते ही। अच्छा चलो लास्ट के 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, बल्कि 10 सेकेंड मैंने पहले ही दे दिए थे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी हीना, कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम तीन तीन के पेयर बनाते हैं ना। ये 3 एक साथ लिखेंगे, ये वाला 3 एक साथ लिखेंगे, और ये वाला 5 एक साथ लिखेंगे। तो क्या आंसर आना चाहिए था? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 45 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, जिन बच्चों ने 135 किया है कैसे आया है 140 135 कैसे आया? बताओ बताओ, 135 कैसे आया? मैं बताऊंगी फिर कहाँ मिस्टेक हुई है। दो दो के जोड़े बना दिए। 27 को अगर हम 5 से करेंगे तो बताओ जल्दी से। आपने दो दो के पेयर बना दिए, ऐसा किया क्या? 27 ले लिया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों थोड़ा ध्यान से, क्यूब रूट है, आप तीन तीन के पेयर्स बनाओगे। बात समझ में आई सबको? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। आपको 2744 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। पोल का ऑप्शन आ रहा है क्या, देखना। आ रहा है मैम। आ रहा है ना? हाँ हम कर दिया। ओके। कर दिया मैम। शाबाश। मैम ध्यान कर से करो दिया। बच्चों।
मैम हो गया। मैम इसमें रिजल्ट नहीं दिखा रहा। बेटा रिजल्ट तो यहाँ से ऑन है, बाकी बच्चों को भी नहीं दिखा रहा क्या? यहाँ से तो ऑन है। अब नो चेक मैम, करो। कभी कभी ना 10 मिनट थोड़ा का ग्लिच हो मार्कर जाता है, दिखा मैंने रहा है। ऑन ऑन करके ऑफ कर दिया मैम मैंने। आ अब गया। देखो, अब मैम आ अब गया आ होगा गया। ना। हाँ, तो कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, मैं ऑन करके ऑफ करती हूँ, फिर नजर आने लगता है। चलो 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, ऐसे कैसे? मैम गलत भी हो रहे हैं। गलत भी हो रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो जल्दी से बताओ, हिना कौन सा ऑप्शन सही है? हिना, पोल ऑफ हो गया बच्चों, आप जितने बच्चों ने करना था कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? चेक करते ऑप्शन हैं। नंबर सी। सबसे पहले सी। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12। फिर यहाँ पर क्या जाएगा? 2 8 जा 16। फिर एक इधर आ जाएगा 2 6 जा 12। देख लो मैम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 343। लाइए देख लेती हूँ मैं नोटबुक। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड। एक मिनट, आपने क्या लिखा है? हाँ हाँ, अच्छा आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हो। और 343 तो हमें पता ही है किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब रूट होता है? 7 का। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है? इसे हम यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2744 को कैसे लिखा जा सकता है? क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट है। तो 2 × 2 × 2। जिन बच्चों का, काफी बच्चों का गलत हुआ है बच्चों, ये 4-5 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनका रॉन्ग हुआ है। अब या तो उन्होंने सोचा पिछले वाले क्वेश्चन का 45 था तो इसका भी 45 हो जाएगा। देखो, ये 3 को एक साथ लिखा, इन 3 को एक साथ लिखा, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7 2 जा 14 बच्चों, 14 सही आंसर है इसका। आप जरा 45 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, इतना छोटा नंबर थोड़ी आएगा। हाँ देखो, नमन ने लिख भी दिया, 14 × 14 × 14 कितना हो जाता है? 2744। तो ये सही आंसर है। बात को समझे या नहीं? यस मैम। यस और नो? अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो सब बच्चे ठीक करेंगे, वो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट कुछ एक बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं, तो ध्यान से करो। क्यूब रूट ऑफ 1728। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिन बच्चों ने एक भी आंसर नहीं किया ना, उनका नाम मैं स्पेशली भेजूंगी ग्रुप में। ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना, आप क्लास में प्रेजेंट भी हो, आंसर भी नहीं कर रहे हो, गलत होगा, उसकी कोई टेंशन मैम हो वाली बात गया। नहीं है। ओके, मैम दे दिया। कर दिया। हम्म, लास्ट के 10 से बच्चों, किस किसने अच्छा आंसर किया? हैंड रेज करो ताकि मुझे उन बच्चों का पता चले जो आंसर ही नहीं कर रहे। मैम मैंने कर दिया मैम। हैंड रेज कर दो, हैंड रेज। 100 का ऊपर ऑप्शन। रोहित,
अमन, चिराग, भारती, नमन। रुक जाओ, कर रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन बिल्कुल है ऐसे अभी। बता दिया करो। हाँ हाँ, आराम से। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम मांग लो, और एटलीस्ट मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप ट्राई कर रहे हो। मैम हो गया ठीक ऑप्शन। लास्ट के 10 सेकेंड और, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बोलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? 12 मैम, डी 12। ऑप्शन। अच्छा, किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था? अपना नाम लिखना चैट में सब बच्चे, जल्दी से। किस किसने आंसर किया था? नाम लिखना, अपना नाम लिखो, ऑप्शन मत लिखो। मोहित, मनीष, ओके। बच्चों, अगर आप रेगुलर किसी आईडी से ज्वाइन करते हो ना, फिर अगर किसी और आईडी से ज्वाइन करते हो तो मुझे बता दिया कर, ताकि मुझे पता चल जाए। चलो, 1728। अब सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा बच्चों? 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? दिखाइए। वेरी गुड, शुक्रिया, वेरी गुड। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 864। 864। अब देखो, 864, किसी बच्चे ने 864 सेलेक्ट किया है? हाँ, एक बच्चे ने 864 सेलेक्ट किया है। नहीं बच्चे तो पूरा करेंगे ना अभी सॉल्व, आधे क्वेश्चन में थोड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 432, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 216, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो, जल्दी बताओ, 27। और फिर 27 का तो आगे हमें पता है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 27, 27 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने 3 के पेयर बनाने, एक तो ये बन गया, एक ये वाला बन गया, और एक आप ये वाला पेयर बना लो, है ना। और अब मैं यहाँ पे करके भी बता देती हूँ। आप निकालोगे क्या? क्यूब रूट 1728 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, काउंट करो, 6 बार 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 बार 3 आ रहा है। फिर मैंने क्या बोला था कि आप पेयर बनाओ, कितने कितने के? 3 के। एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, और एक ये बन गया। इसको आप क्यूब रूट के बाहर ले जाओगे, एक बार लिखोगे, इसको क्यूब रूट के बाहर लाओगे, एक बार लिखोगे, इसको क्यूब रूट के बाहर लाओगे, एक बार लिखोगे, तो आपका आंसर 12 आएगा, है ना। वैसे तो सबका ठीक हुआ है, बट कुछ एक बच्चों ने रॉन्ग किया है, बस 2-3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। उन्हें समझ में आया सही से? यस और नो? क्लियर है सब बच्चों को? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अब आगे हम आज सीखेंगे क्या, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इररेशनल नंबर से पहले याद है हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़े थे? रैशनल नंबर शुरू में पढ़ चुके हैं ना। अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 इंटीजर्स होने चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। पढ़े हैं ना शुरू में रैशनल नंबर्स? कुछ क्लासेस पहले पढ़े थे ना। अब पहला बताओ, 2/3 क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में है? यस क्या p और q दोनों इंटीजर्स हैं? मैम। q नॉट इक्वल टू 0 है? यस मैम। वेरी गुड। -4/5 p अपॉन q की फॉर्म में है? यस मैम। p और q इंटीजर्स हैं? यस मैम। q नॉट इक्वल टू 0 है। 5.4 p अपॉन q की फॉर्म में है? यस मैम। कहाँ है? नो मैम, नहीं है, नहीं है, हम लिख सकते हैं मैम p अपॉन q की फॉर्म में। हम इसे लिख सकते हैं, वेरी गुड, हम इसे लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो आप सबको। हम इसे 54/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ p और q इंटीजर भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है। 0 बताओ। नो मैम। नो मैम नहीं है।
नो मैम। क्या हम इसे 0/1 नहीं लिख सकते? है हम मैम। 1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? अच्छा यहाँ पे देखो P 0 है, बट Q की कंडीशन, हमें तो Q बोला है ना कि Q देखो Q 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पर Q 0 नहीं है। अब √49 1 हो तो क्या हुआ? हम 0 की जगह 1 होता तो मैम, होता मैम। मतलब ये- 1/1 मैम मैम 0 की जगह 1 होता, ओनली 1। मतलब 0 है अच्छा इसमें। सिर्फ 1 ना, सिर्फ 1 ना, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो। ये आ गया ना P/Q की फॉर्म, P और Q इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। यस मैम। ठीक है। अब √49 बताइए, √49 कितना होता है, जल्दी से बताओ। अरे इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। 7 होता है। अब जैसे भी मनीष ने जो सवाल पूछा वही वाले सवाल का जवाब 7 है, 7 है। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। यस मैम। P/Q की फॉर्म आ गई। यस मैम। P और Q इंटीजर्स आ गए। यस मैम। Q नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे ये क्या है? ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है ये? रैशनल नंबर्स है। अब आगे समझते हैं कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। मुझे बताओ, क्या आप √7 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? यस मैम। हम इसको √7/1 लिख सकते हैं। मैं इधर लिख Yes, ma'am. देती हूँ, यहाँ जगह है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हम इसे √7/1 लिख सकते हैं। तो P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। मुझे बताओ, क्या P और Q इंटीजर्स है? यस मैम। यस P मैम। इंटीजर है? नो P मैम। इंटीजर है? P तो इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर तो कौन से नंबर होते हैं? जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 0, ये नंबर इंटीजर्स होते हैं। √7 तो कहीं भी इंटीजर नहीं आता, तो P इंटीजर नहीं है। मुझे बताओ, क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? नो मैम। है ना, है ना, Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ पर ये भी टिक हो गया। 4/0। अब आप मुझे बताओ, 4/0 क्या ये P/Q की फॉर्म में है? यस मैम। क्या Yes, ma'am. इसमें P और Q इंटीजर्स है? क्या इसमें P और Q इंटीजर्स है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? यस मैम। Yes, नो ma'am. मैम। तो 0 के बराबर है। No, तो ma'am. यहाँ से ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। √6 + 5 क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना। Yes, ma'am. लेकिन √6 + 5 इंटीजर नहीं है। नहीं है। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। अब 29 की पावर 1/2 का मतलब √29। इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, बट P और Q इंटीजर नहीं है। √6 को भी आप √6/1 लिख सकते हो, बट P और Q इंटीजर नहीं है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ कुछ कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। अब बताओ, ये रैशनल नंबर है? No, ये ma'am. रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें जो ये वाला केस है 4/0, ठीक है, ये क्या है? अभी इसको ध्यान में रखना बिल्कुल, मैं वापस से आके बताऊंगी। अभी पहले समझ लो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q इंटीजर हो। मतलब हम ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पर P और Q, मतलब न्यूमरेटर में P हो, डिनोमिनेटर में Q हो। ये साथ साथ चलेगा। जैसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वेयर P and Q आर इंटीजर, तो आप इन दोनों को ना एक साथ लिखो। ये जो दोनों कॉलम है, इन दोनों कॉलम को एक साथ देखो। जो √7 था उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q इंटीजर्स हो? नहीं लिख सकते। P और Q इंटीजर्स तो नहीं है ना? P और Q इंटीजर्स नहीं है ना बच्चों? No, ma'am. नहीं No, है, ma'am. है ना? इसी तरह बाकी सारे एग्जांपल्स में भी देखोगे P और Q इंटीजर्स नहीं है। बट तीसरी कंडीशन देखो, डेफिनेशन में देखो आगे, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होना चाहिए। अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे 4/0 का, इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है?
है मैम, नहीं है क्या मतलब नहीं है मैम? ना, क्यू तो 0 के बराबर आ गया। तो बच्चों ना ये रैशनल होगा ना इरैशनल होगा। मैम ये कौन सा नंबर होगा फिर मैम? ये तीनों, ये कोई नंबर ही नहीं होगा। बस कभी भी एक ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब ध्यान तीनों से करेक्ट हो समझना। तो क्या हुआ? मैम, तीनों करेक्ट हो तो मैम जैसे आपने काटा तीनों उसमें काटा करेक्ट हो होता तो है। रैशनल नंबर, तीनों करेक्ट हो तो रैशनल। अगर तीनों करेक्ट नहीं है तो इरैशनल। लेकिन Q0 यहाँ भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं 4/0, 5/0, -3/0, ये बताओ मुझे A, B, C, 3 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन रैशनल, दूसरा है ऑप्शन इरैशनल, तीसरा ऑप्शन नन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन। नन। ए। इनमें से कोई भी नहीं। नहीं, ना तो ये रैशनल है ना इरैशनल है, दोनों में ही लिखा हुआ है। दोनों की डेफिनेशंस में आप देखोगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, पहले बताओ सब बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं Yes, थोड़े से ma'am. और एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे √2, √2 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर। इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में, तो P अपॉन Q जहां P और Q इंटीजर हो ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, √2 तो हमने कह लिया इरैशनल नंबर है, √3 भी इरैशनल नंबर है, √4 बताओ। रैशनल नंबर। √4 का मतलब 2 होता है ना, तो ये कैसा नंबर है? 2 तो रैशनल रैशनल नंबर है। नंबर। 2 तो रैशनल नंबर है। 5 के बारे में बताओ। irrational, इरैशनल। ठीक है, 6 के बारे में बताओ। रैशनल। इरैशनल बच्चों, इरैशनल। रैशनल आएगा स्क्वायर मैम। रूट के बाहर तो नहीं निकाल सकते ना इसे, यस मैम। है ना? रैशनल। √7 इरैशनल। रैशनल। अच्छा डायरेक्ट बताओ, √9 रैशनल। 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 बस ये ध्यान रखना, आप उसे स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। नहीं निकाल पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ 4.5 रैशनल है या इरैशनल? रैशनल। रैशनल, क्योंकि हम इसे रैशनल। 45/10 लिख सकते हैं, तो ये कैसा लिख नंबर सकते है? हैं। रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मुझे बताओ √49 4 + 9, इरैशनल। क्योंकि आप इन दोनों को रैशनल। जोड़ो पहले साथ में, इन दोनों को जोड़ो। 4 + 9 13, और √13 कैसा है? इरैशनल। वेरी रैशनल। गुड, वेरी गुड। √39 के बारे में बताओ, इरैशनल है। क्योंकि आप इसे अंडर के बाहर नहीं निकाल सकते। 3/5 रैशनल। रैशनल नंबर। तो सब बच्चों को समझ में आया रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको आप स्क्वायर रूट के बाहर, आपको ऐसा भी देखना है कि स्क्वायर रूट के बाहर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, है ना? थोड़ा सा ये चीजें देखनी है। चलो, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाती हूँ, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। आपको यहाँ से देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। हो गया। क्या बात है, रैशनल नंबर देखना है। √5, √8, √9, √6। हमसे रैशनल नंबर पूछा है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। मैम आंसर नहीं दिखाई दे रहा मैम इसमें पोल तो में। मेरी साइड से तो ऑन है। रुको, मैं फिर ऑन करके ऑफ करती हूँ। अब देखो, आ गया मैम। चलो लास्ट के 10 सेकंड और इस क्वेश्चन को करने के लिए तो टाइम मिलेगा ही नहीं ज्यादा। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 एंड 1। बस पोल बंद हो जाएगा। जिस बताओ किसी को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। कर दिया। कर दिया सबने? मैम नहीं चाहिए। और टाइम चाहिए? ठीक है, ले लो, एक्स्ट्रा टाइम ले लो, साहिल ले लो। नहीं चाहिए मैम मुझको। नहीं चाहिए, चलो फिर अब पोल को बंद करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ये तो देखो 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। अगर आप देखो √5 को √5 ही लिखा जाएगा, √8 को √8 ही लिखा जाएगा। या आप चाहो भी ना, एक मिनट बेटा अभी नोटबुक देखती हूँ, अगर आप चाहो भी तो 8 के फैक्टर्स कैसे बना सकते हो? 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो √8 को जब आप लिखोगे 2 × 2 × 2, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इन दो को एक साथ लिख के तो बाहर निकाल लोगे, बट √2 यहाँ रह जाएगा। तो 2 √2 कैसा नंबर हो गया? फिर इरेशनल हो गया। बट √9 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और √6 को √6 ही रहने देंगे। तो सिर्फ ये नंबर है जो रैशनल है। समझे बात को? यस मैम। ठीक है, हाँ नोटबुक दिखाओ भी। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आपको बताना है क्या? इररेशनल नंबर बताना है, जो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखूंगी। ठीक है, इररेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, ABCD, इन सब में आपको वो ढूंढना है। पहला ऑप्शन है √81, दूसरा ऑप्शन है √49, तीसरा ऑप्शन है √36, चौथा ऑप्शन है √20। अब देखते हैं इसे कितने बच्चे ठीक करते हैं। पोल में आंसर करना है सबने इसका। चलो, इररेशनल नंबर पहचानना है। मैम हो गया। वेरी गुड, मैं यहाँ पर इसे सही से लिख देती हूँ। रिजल्ट आना। अच्छा, इररेशनल नंबर आपने ओपन कर दो। कर दिया, कर दिया। गलत हो गया मैम, लास्ट किसका? क्वेश्चन गलत मेरा। क्यों गलत हुआ? ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए मैम, आपने रिजल्ट नहीं किया, नहीं इसलिए गलत हो गया मैम, दिखा नहीं। ध्यान से देखिए क्या करो बच्चों, कम से कम 15 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। 15 तक तो कम से कम। लास्ट के 10 सेकेंड और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कर दिया सबने? चलो 5 सेकंड और ले लो, भी कर रहे हैं काफी बच्चे। 5 मैम स्क्रीन नहीं आ रही। 4 3 2 एंड 1। बाकी बच्चे बताओ स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, तो √81 का मतलब 9, √49 का मतलब 7, √36 का मतलब 6, और इसका मतलब √20 मतलब 2 × 2 × 5। तो मैंने आपको कल भी कराया था, 2√5 हो जाता है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। बताओ बच्चों जिन्होंने गलतियां करी है, क्या आपको नहीं पता चल रहा है? बीबी जल्दी से बताओ, जिसको आप स्क्वायर रूट से सॉल्व करके लिख पाओ वो क्या है? इररेशनल नंबर। अच्छा, गलती से हो गया। वेरी गुड सुप्रिया, देखो सुप्रिया ने कितने अच्छे से किया है, शाबाश। बताओ सब बच्चों को समझ आया कि नहीं? यस मैम आ गया मैम। आ गया समझ में? मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देती हूँ। फिर से आपको इररेशनल नंबर पहचानना है। पहला ऑप्शन है 3.4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है √7, और नहीं, यहाँ पर हम चेंज करते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, और चौथा ऑप्शन है आपके पास। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। मैम चौथा ऑप्शन बताना एक बार। √26 हो गया मैम मेरा। अच्छा, ऐसे ही कर दिया आपने? मेरी बात सुन के? यस मैम, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था मैम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ज्यादा हो गया। हाँ,
थोड़ा ध्यान से नहीं कर रहे हो आप लोग। मैम इक्वल हो गए अब दोनों। चलो 10 सेकंड और। अच्छा अब ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं। यस मैम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 and 1। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? मैम डी। जी, √26। देखो बाकी सब देखो ना, 3.4 आप उसे 34/10 34/10 लिख सकते हो, रैशनल नंबर है। 1/2 तो देखने से ही रैशनल लग रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे 4 लिखोगे, रैशनल नंबर बचा ये, तो ये क्या आ गया? इरैशनल नंबर आ गया, है ना? यस मैम। गलती से। अच्छा, तो रैशनल और इरैशनल पे हम अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हम थोड़े से और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।